आज की इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। प्रीवियस ईयर के पेपर से काफी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आपके लिए ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये अनुपात दिया हुआ है एक्स और वाई का अनुपात दिया हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स बटे वाई, और ये हो जाएगा 3/5। तो इसमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप यहां से देखें, तो अगर x 3 हो जाए तो y क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप ऐसे में इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो इसमें इसकी वैल्यू रख दें, तो ये हो जाएगा 5, और x की जगह 3 और y की जगह 5 रख दें। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 3 माइनस 3 गुणे 5 अपॉन, और इसको देखें तो 5 या 15 और 3 बचे 15। तो 15 में से 15 घट जाएगा, तो ये तो आ जाएगा, अंश जो होगा वो जीरो आ जाएगा। तो जीरो अपॉन हर हर में कुछ भी होगा तो इसकी वैल्यू जो आएगी जीरो आ जाएगी। तो ये ऑप्शन 3 में करेक्ट हो जाएगा। ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, इनसे बने त्रिभुज का केंद्रक बिंदु k, 1 पर है। तो k का मान क्या होगा ये फाइंड करना है। तो ट्राइंगल के ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, इसमें पॉइंट्स। तो सेंट्रॉइड हो जाएगा, अगर ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं इससे सेंट्रॉइड निकालें, तो ये हो जाएगा, सभी के जो पहला पार्ट होगा वो x होगा। तो 3, ये -7 और 10, तो इन सभी को जोड़ ले तो ये हो जाएगा 3, और ये -7 है तो ये आ जाएगा -7, और ये है 10 तो ये आ जाएगा +10, और ये 3 से डिवाइड होगा, कॉमा, और ये आ जाएगा y वाला पार्ट, इसमें हम करना है। तो y वाला पार्ट है ये सेकंड वाला, 5, 4 और -6। तो इनको सभी को जोड़ लें, ये हो जाएगा 5 + 4, और ये हो जाएगा -6। इसे भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब इसे सोल्व कर लें, तो ये आ जाएगा सेंट्रॉइड यहाँ से 3 और 10 17, और सॉरी 13, 13 में से 7 जाएगा तो ये आ जाएगा 6, 6/3, और ये हो जाएगा 5 4 9, 9 में से 6 गया, ये आ जाएगा 3/3। तो अब इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1, और ये सेंट्रॉइड पहले से दिया हुआ है k, 1, ये हो जाएगा k, 1 के इक्वल। तो k की जगह ये क्या है, 2 है, तो k की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2। 1 की जगह तो 1 ही है, तो k की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2। यही इसमें फाइंड करना था, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या फाइंड करनी है जिससे 39 और 84 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो अगर 39 को किसी नंबर से डिवाइड करें, 39 और 84 को, तो दोनों स्थिति में 3 शेष बचना चाहिए। तो ये जो 3 शेष बच रहा है, इनमें से पहले इसको घटा दें। तो 39 में से 3 घटाएं तो ये आ जाएगा 36, और 84 में से 3 घटाएं तो ये आ जाएगा 81। अब ये जो नंबर आए हैं इसमें कोई शेष नहीं बचेगा, तो वो नंबर फाइंड करनी है, सबसे बड़ी संख्या फाइंड करनी है। तो इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल लें, तो डिवीजन मेथड से करेंगे, तो छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे बड़े नंबर को, तो ये हो जाएगा 36 दूनी 72, ये घटाएं तो ये आ जाएगा 9। अब ये जो इसका शेषफल आया इससे डिवाइड कर देंगे जिससे हम डिवाइड कर रहे थे। तो 36 को डिवाइड कर दे, तो 9 चौके 36, ये आ जाएगा 36। अब यहां से रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है जिसके कारण आता है वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ आ गया इन दोनों नंबर का, 36 और 81 का, ये आ गया 9, और यही हमें फाइंड करना था, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 8 मीटर लंबे 4 मीटर चौड़े एक हौज में 1 मीटर 22 सेंटीमीटर गहराई तक पानी है, तो गीली सतह का कुल क्षेत्रफल क्या होगा ये फाइंड करना है। तो लंबाई क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8 मीटर, चौड़ाई ब्रेड्थ ब्रेड्थ दिया हुआ है यहाँ पर 4 मीटर, और ये जो ऊंचाई दी हुई है, गहराई गहराई दी हुई है 1 मीटर 22 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हाइट या कहें गहराई। तो ये हो जाएगा 1.22 मीटर, मीटर में चेंज कर लिए, 22 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1.22 मीटर। अब इसमें फाइंड करना है कि गीली सतह क्या का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो ये कुछ घनाभ का क्षेत्रफल बनेगा। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, ये होता है 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेकिन इसमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कि गीली सतह,
तो गीली सतह, अगर एक डायग्राम ड्रा कर ले, ये घनाभ है, तो और ये दिया हुआ कि गहराई दिया हुआ है, पानी से भरा हुआ है। ये जैसे अगर यहां तक पानी भरा हुआ है, तो अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये सभी पार्ट इसमें जुड़ जाएंगे। लेकिन ये जो पार्ट है पूरे क्षेत्रफल में, ये वाला, ये जो पार्ट है, ये नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये तो गीला नहीं होगा, ये ऊपर वाला पार्ट। तो इसी को अगर इसमें से हम घटा दें, तो वो जो गीली सतह का क्षेत्रफल होगा, वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। जो ऊपर वाली छत होगी उसकी, वो गीली नहीं होगी, तो इसीलिए इसमें से ये घटाना पड़ेगा। अब इसमें सॉल्व कर ले, तो 2 गुणे लंबाई 8, चौड़ाई 4 प्लस बी है 4 और एच है 1.22 प्लस एच है 1.22 गुणे 8 माइनस लंबाई 8 और चौड़ाई 4, तो यह आ जाएगा 4। अब इसे सॉल्व कर ले, 2 8 चौके 32 और ये हो जाएगा प्लस 1.22 यहाँ पे है, 1.22 यहाँ पे है, तो 4 और 8 12, 12 गुणे 1.22 हो गया। अब माइनस 8 चौके 32, तो अब इसे सोल्व करें, 2 और 12 दूनी 24, पहले 32 लिख लें, आ गया 2, 12 दूनी 24 और 2 26, फिर 2 बचा, 12 एकम 12, 12 2 14, 14.64 और इसमें से घटाना पड़ेगा 32। अब इसे सोल्व करें तो 2, 32 और 14 ये हो जाएगा 46.64 और 32 घटाना पड़ेगा इसमें से। तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 1 46 दूनी 92, 1 93, 93.28 में से 32 घटाना पड़ेगा। तो इसे घटाएं तो 93 में 32 घटेगा तो आ जाएगा 61, ये 2.28 पहले ही था तो ये आ जाएगा। और एरिया ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कमल एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, विमल कमल से 40% अधिक कुशल है। तो उसी कार्य को पूरा करने में विमल को कितने दिन लगेंगे, ये फाइंड करना है। तो कमल कितने दिन में पूरा कर रहा है? 14 दिन में। और विमल जो है कमल से 40% अधिक कुशल है, तो 40% वो तेजी से काम करेगा। तो विमल को निकालने के लिए, जैसे 14 दिन में कमल का पूरा कंप्लीट कर रहा है काम को, तो 40% अधिक कुशल है, तो 40% अधिक तेजी से काम करेगा। तो 40% बढ़ा दें 100 में, तो 140, और परसेंट में है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इतने दिन में विमल काम को कंप्लीट कर लेगा। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 14 से ये 140 कटेगा तो ये आ जाएगा 10, 0 से ये 0 और ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 10 दिन। तो विमल काम को कंप्लीट कर लेगा उसी काम को 10 दिन में। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। यदि हम एक समूह से यादृच्छिक रूप से 3 व्यक्तियों को चयन करते हैं, जिसमें 4 पुरुष, 3 महिलाएं और 2 लड़के हैं, तो 2 पुरुषों के चुने जाने की संभावना, तो इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो टोटल पर्सन कितने हैं? टोटल ये हैं 4 प्लस 3 प्लस 2, तो ये टोटल है 9 लोग। और इसमें फाइंड क्या करना है कि 2 पुरुषों के चुने जाने की संभावना क्या है। तो 2 पुरुष चुने जाने हैं, तो पुरुष कितने हैं? मेन है 4, वुमेन है 3 और बॉय है 2। 2 पुरुष चुनने हैं इसमें से, आदमी है 4, तो 4 में 2 लोग को चुन लें। और इसमें 3 व्यक्तियों को चुनना है, तो 1 आदमी और चुनना है, 1 पर्सन को और चुनना है। अब बचे कितने? मेन को हम चुन नहीं सकते क्योंकि 2 ही पुरुष चुनना है, तो अब बचे इसमें 3 और 2 5, तो 5 में से 1 लोग को और चुन सकते हैं। और डिवाइड करेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3 व्यक्तियों को चुनना है, तो 9 में से 3 लोगों को चुनने की संभावना ये हो सकती है। तो अब इसे सॉल्व कर ले, यही इसका आंसर हो जाएगा। 4C2 ये हो जाएगा 4 गुणे 3 बटे 2 गुणे 1 और गुणे, और ये हो जाएगा 5C1 ये आ जाएगा 5 अपॉन, और ये 9C3 है तो 9 गुणे 8 गुणे 7 और डिवाइड करना पड़ेगा 3 गुणे 2 गुणे 1 से। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 3 से इसे डिवाइड करें, ये हो जाएगा 3 और 4 से इसे डिवाइड करें, ये हो जाएगा 2, 2 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां से बचा है 5, ये बचा है 5
और 2 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है, तो 7 दूनी 14, तो 5/14 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 25,000 रुपए की एक राशि पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए, तो 3 अलग-अलग रेट की यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो अलग-अलग रेट दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा टोटल अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल मूलधन, ये हो जाएगा 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100, ये फार्मूला हो जाएगा। अगर सभी एक ही तरीके के इंटरेस्ट होता तो हो जाता उसका पावर, एक ही में पावर हो जाता। तो अलग-अलग इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं, तो ये ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा फार्मूला। तो अब इसमें वैल्यू रख दें, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल यहाँ पे 25,000 है, ये आ जाएगा 25,000 गुणे 1 प्लस R1, पहला जो इंटरेस्ट रेट है 4% है, ये हो जाएगा 1 प्लस 4/100, और दूसरा है 5%, तो 5/100, फिर तीसरा है 6%, आ जाएगा 6/100। तो अब इसे सोल्व कर लें, तो 4 से ये डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 25 और ये आ जाएगा 1, 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 1, और 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं 3, और ये आ जाएगा 50। आप सोल्व कर लें, 25,000 गुणे, और ये हो जाएगा 25 एक 26/25 गुणे 20 और 1 21, 21/20 गुणे, ये हो जाएगा 53/50। तो 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 10, और 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, 5 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब बचा यहाँ पे 26 गुणे 21 गुणे 53, तो पहले 26 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 में, तो 26 3 78, 7 26 पंचे 130 और 7 37, तो ये आ गया 1378। अब इसमें बचा है 21 से मल्टीप्लाई करना, तो अब 21 से मल्टीप्लाई कर दे, 21 अट्ठे 168, 16 21 सत्ते 147, 147 और 16 हो जाएगा 163, फिर 16 बच गया, 21 त्रिका 63, 63 और 16 79, तो अब बचा 7, 21 इक्कम 21, 21 7, ये हो जाएगा 28, तो 28,938, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 25,000 इसमें से घटा लें, 28,938 में 25,000 घटा दें, तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट उसका 8 3 9 और ये 3 3938, इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट। दो कंडीशन दी हुई है ए बी और बी सी की, तो इसमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए पहले अगर हम इनको कंबाइन कर लें या कहें कि रेशियो में निकाल लें, ए का रेशियो बी से दिया हुआ है 3:2, और बी का रेशियो सी से दिया हुआ है 3:5। तो अगर बी के लिए देखें तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देखें तो बी के लिए 3 है, तो इसे सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दे पूरे में, और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे सभी में। तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 का 9, और अनुपात ये हो जाएगा 6। ऐसे ही ये वाला हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पे बी का जो अनुपात है दोनों में सेम हो गया, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ये हो जाएगा 9 अनुपाते 6 अनुपाते 10। अगर ए की वैल्यू 9 होगी तो बी की वैल्यू 6 होगी और सी की वैल्यू 10 होगी। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, तो ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 10 रख दे, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 6, और ये हो जाएगा 6 प्लस 10, तो 9 6 15, और ये हो जाएगा 16, 15/16 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक कलश में 10 काली 5 सफेद गेंदें हैं, तो कलश से एक के बाद एक बिना प्रस्तापित किए 2 गेंदें निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों निकाली गई गेंदें काली हैं। तो 10 काली हैं, तो ब्लैक बॉल्स हैं 10 और व्हाइट बॉल्स हैं 5, तो दोनों निकाली गई गेंदें काली हैं, ब्लैक हैं। तो अगर एक गेंद निकाले पहले, तो टोटल गेंद में कितनी है 10 और 5 15, 15, और काली गेंद कितनी है 10, ये आ जाएगा 10, 10/15 पहली गेंद निकालने की।
और इसमें दूसरी गेंद निकालने की प्रायिकता हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी जो इसमें पूछी गई कि दोनों गेंदें काली होंगी उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो अब कितनी बची? क्योंकि एक गेंद तो काली निकाल ली गई, अब यहाँ पे बचा 9, ये 10 की जगह 9 हो गया और टोटल कितनी वैल्यू हो जाएंगी? 9 और 5 14। तो 9 की काली गेंद बची और टोटल में से 14 में से। तो अब इसे सॉल्व कर लें, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 से ये डिवाइड करें 3, 3 से ये डिवाइड करें 5, 5 से ये डिवाइड करें ये आ जाएगा 2, 2 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 7। तो 3/7 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि ए की आय 35% बी की आय के 40% के बराबर है, तो ए की आय का 35%, तो ए गुणे 35/100 ये दिया हुआ इक्वल बी की आय के 40% के। तो बी का आय निकाले 40%, ये आ जाएगा 40/100। तो 100 से ये 100 और 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। तो ए अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी 8/7। अब इसमें पूछा क्या गया है कि तो ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा, ये फाइंड करना है। ये अनुपात निकल गया है ए का बी के साथ, तो ये है 8:7, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक कस्बे में एक दशक में जनसंख्या 1,85,500 से बढ़कर 2,22,600 हो गई, तो प्रतिवर्ष जनसंख्या की औसत वृद्धि क्या है, ये फाइंड करना है। तो 2,22,600 हो जाती है 10 साल बाद, दशक बाद तो लग गया है, तो 10 साल बाद ये हो जाती है 1,85,000 85,500। तो इसमें से घटा दें तो 2 जीरो और ये आ जाएगा 1 और 12 में से 5 गया तो ये आ जाएगा 7 और 12 में से सॉरी 11 में से 8 गया तो ये आ जाएगा 3। तो 37,100, 37,100 ये जनसंख्या बढ़ गई। कितने में से बढ़ी है? ये बढ़ी है 1,85,500 से। तो परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और 371 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20%। और ये एक दशक में होता है, तो 20% एक दशक में मतलब कि 10 साल में 20% बढ़ा है, तो 10 से डिवाइड कर दें, 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2%। तो इसका जो प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत वृद्धि होगी ये आ जाएगी 2%, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये मान निकालना है, तो पहले डिवीजन सोल्व करेंगे इसमें, तो 56/5 ऐसे लिख दें प्लस और 10 बचे 50 एक 51, 51/10 डिवाइड करना है 5 से 15 तो 17/5। तो इसे मैं अलग से सोल्व कर लेता हूं, तो 51/10 और डिवाइड करना है 17/5 से। तो 17 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3 और 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो गया। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा 56/5 और ये हो जाएगा प्लस 3/2। तो इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 दूनी 112 प्लस और ये हो जाएगा 5 या 15, तो 112 प्लस 15 ये हो जाएगा 127/10। तो ये हो जाएगा 10 से डिवाइड करें तो 12 सही 7/10, ये इसका आंसर आ जाएगा और ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ 37 है, उनका एलसीएम 740 है। एक संख्या 148 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? अगर एक संख्या ए है दूसरी संख्या बी है तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसी का एलसीएम गुणे एचसीएफ ये इसके इक्वल होगा। तो पहली संख्या 148 है तो 148, दूसरी संख्या फाइंड करनी है तो बी ले ले। एलसीएम 740 है, एचसीएफ 37 है, तो अब इसे सॉल्व कर ले। 37 से ये डिवाइड होगा तो 37 दूनी 74, 74 दूनी 148, ये आ जाएगा 4, 4 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 18 चौके 72 और 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा बी की वैल्यू आ जाएगी 185। तो दूसरी संख्या 185, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एलसीएम फाइंड करना है। भिन्न के नंबर में एलसीएम क्या होता है? अंश का तो एलसीएम निकालेंगे न्यूमरेटर का, तो 2, 4, 7 और 3 इसका एलसीएम निकालेंगे और जो इसका डिनोमिनेटर होगा हर होगा उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 3
9, 12 और 5, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम निकालें तो 2, 4, 7 और 3, 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7, ये 3। तो अब ये सभी नंबर प्राइम नंबर हो गए, 1 को छोड़ के, 1 को छोड़ के ये सभी प्राइम नंबर हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा, ये जो 2 है ये और ये जो प्राइम नंबर हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एलसीएम आ गया 2 दूनी 4, 7 चौके 28, 3 84। तो एलसीएम 84 आ गया, यहाँ पे 84। और एचसीएफ निकालना है तो इसमें सबसे छोटी संख्या 3 है और इसमें आप कॉमन देखें तो 3 से 9 तो डिवाइड होगा, 12 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 डिवाइड नहीं होगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा ये आ जाएगा 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी 84/1, ये आ जाएगा 84। तो ये जो भिन्न का एलसीएम आ जाएगा 84 आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। a अपॉन बी की वैल्यू ये दी हुई है तो a अपॉन बी को हम लिख सकते हैं 0.75 है तो इसे भिन्न के रूप में लिख लें। तो 75/100, 25 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 3, 25 से ये डिवाइड होगा तो ये 4, ये हो जाएगा 3/4। तो a अपॉन बी की वैल्यू आ गई 3/4। अगर a 3 है तो b जो होगा वो 4 होगा। अब यहां इसकी वैल्यू रख दें तो 2a हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस बी की वैल्यू 4 तो 4 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस बी की वैल्यू 4 और प्लस 4/9। अब यहां सॉल्व कर लें तो 6 4 10, 10/2 प्लस ये हो जाएगा 4/9। तो 10/2 तो आ जाएगा 5 प्लस 4/9। तो ये हो जाएगा 9 5 45, 45 4 49, 49/9 इसका आंसर आ जाएगा और ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है, हानि का प्रतिशत क्या है ये फाइंड करना है। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो 25 सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी हुई है, इसमें लागत मूल्य के 20 वस्तुओं के लागत मूल्य के, तो 20 सीपी के इक्वल दिया हुआ है। तो 5 से ये डिवाइड हो सकता है दोनों तरफ, 5 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 5, 5 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 4। तो 5 एसपी की वैल्यू दी हुई है 4 सीपी और इसमें पूछा गया हानि का परसेंट क्या होगा, तो परसेंटेज लॉस का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो ये होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी और यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है ये दी हुई है कि 5 एसपी के रूप में दी हुई है 4 सीपी के, तो इसे 5 एसपी के रूप में बना लें यहाँ भी। तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 5 सीपी माइनस 5 एसपी और 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ये हो जाएगा 5 सीपी के। तो 5 सीपी की वैल्यू 5 सीपी और 5 एसपी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 4 सीपी, तो 4 सीपी लिख दें अपॉन ये हो जाएगा 5 सीपी। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें, 5 में से 4 क्या आ जाएगा सीपी अपॉन 5 सीपी गुणे 100। तो सीपी से सीपी 5 से ये कटेगा तो आ जाएगा 20%। तो लॉस आ गया 20%, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये मान निकालना है तो अंडर रूट 196 पहले सॉल्व करें तो आ जाएगा 14। तो 50 में 14 जुड़ेगा तो आ जाएगा 64। तो 217 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 64 और अंडर रूट 64 क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा तो यहाँ पे 8 रख दें। अब 217 और 8 ये हो जाएगा अंडर रूट 225। तो अंडर रूट 225 ये हो जाएगा 15, इसका आंसर आ जाएगा 15, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 12/5, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक ट्राइंगल ड्रा कर लें, तो ये हो जाएगा अगर ये 90 डिग्री होगा, अगर ये थीटा है तो tan थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 12/5, तो लंब लंब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस आधार 5 है तो आ जाएगा 5, हाइपोटेनस हो जाएगा इसका 13। तो अब साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 12/13। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई। अब इसमें वैल्यू रख दें तो 1 प्लस साइन थीटा 12/13 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा तो आ जाएगा 1 माइनस 12/13। तो 12 और 13
25, 25/13 और 13 में से बाहर गया तो आ जाएगा 1/13, ये हो जाएगा 13, 13 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 25, और ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। BODMAS का क्वेश्चन है, ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करें, तो पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो सबसे स्मॉल ब्रैकेट क्या है इसमें, पहले इसे ऐसे लिख लें, 3 प्लस और ये लार्ज ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, फिर ये मीडियम ब्रैकेट 3 माइनस, तो इसमें सबसे छोटा पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 3 और 3 ये हो जाएगा 6, और डिवाइड करना है इसे 6 से। अब ये ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसमें मीडियम ब्रैकेट सोल्व करें, तो मीडियम ब्रैकेट में पहले क्या सोल्व करेंगे, ये डिवीजन, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 प्लस ये 3 गुणे, और ये ब्रैकेट 3 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस और ब्रैकेट 3 गुणे, 3 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 2, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6, 3 और 6 ये हो जाएगा 9, तो इसका आंसर आ गया 9, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। वह अनुपात जिसमें बिंदु, एक ही बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को विभाजित करता है। तो एक लाइन ड्रा कर लें, मान लेते हैं ये 2,3 है और ये 7,8 है, तो एक बीच में कहीं बिंदु है, ये 4/4,5 है। तो ये जो बिंदु आई है ये वाली, तो ऐसा कौन सा अनुपात में इसे विभाजित करा गया है, ये 4/5 होगी, कि मान लेते हैं अनुपात है इसका m और 1 के अनुपात में। तो अब यहां से ये बिंदु निकालें, ये जो 4,5 है, तो पहले x का वैल्यू निकालें, तो ये हो जाएगा m का मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा 7 में, ये हो जाएगा m गुणे 7 प्लस, और ये जो अनुपात है इसका इसके साथ होगा 2 के साथ, ये हो जाएगा 1 गुणे 2, और ये हो जाएगा m+1, ये m+1 से डिवाइड, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये है 4, तो 4 के इक्वल कर दें, और ये हो जाएगा 7m+2, और ये हो जाएगा m+1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आएगा 4m+4 इक्वल टू 7m+2, तो 4m इधर घटा दें, ये हो जाएगा 3m, और 2 इधर ले जाएं तो आ जाएगा 2, m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/3, तो जो अनुपात आएगा ये आ जाएगा 2:3, इस अनुपात में ये विभाजित की गई है, ये रेखा विभाजित की गई है, और ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये एक संख्या दी हुई है, इसे 4 से, ये 4 से पूर्णतः विभाज्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक डॉलर के स्थान पर नहीं हो सकता है, ये फाइंड करना है। तो 4 से विभाजित हो रही है, तो जो लास्ट 2 डिजिट होगी वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट की 2 डिजिट जो होगी वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 4 से डिविजिबल होने के लिए डॉलर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो इसमें हमें फाइंड करना है कि वो कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो पहले अगर ऑप्शन 1 ले लें, तो डॉलर की जगह अगर हम 2 रखें, ये आ जाएगा 24, 24 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन 2 चेक करें, तो ये हो जाएगा 64, 6 रखेंगे डॉलर की जगह 64, 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऐसे ऑप्शन 3 चेक करें, ये हो जाएगा 84, 84 भी डिवाइड हो जाएगी, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 4 चेक करें, ये हो जाएगा 54, 54 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो यही जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू P दी हुई है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू दी हुई है Q के, तो इसका वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में है, तो इसे भी सेक थीटा और कॉसेक थीटा को साइन और कॉस के टर्म में बदल ले, तो सेक थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा प्लस, और कॉसेक थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा, और ये Q की इक्वल है। तो अब यहां से एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा sin थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा Q के। अब इसमें फाइंड क्या करना है, Q इंटू p² - 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो Q ये है, तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसमें मल्टीप्लाई करना है पी स्क्वायर माइनस 1 का। तो पी की वैल्यू ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर करें तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1। तो अब इसे सॉल्व करें, साइन थीटा प्लस कॉस थी प्लस है यहाँ पे प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये माइनस 1 है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे ये साइन थीटा कॉस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये क्या वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है पी के, तो ये हो जाएगा 2p, 2p के इक्वल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई, इसका अनुपात दिया हुआ है 6:5 है। तो अनुपात दिया हुआ है, मान लेते हैं इसका मल्टीप्लायर x है। तो इसमें क्या दिया है कि यदि मैदान की परिधि 110 मीटर है तो चौड़ाई मीटर में क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो लंबाई चौड़ाई इसमें से हमें फाइंड हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी 6x, चौड़ाई हो जाएगी 5x, परिधि दिया हुआ 110 मीटर। तो आयताकार मैदान का परिधि क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 6x चौड़ाई 5x, ये दिया हुआ है 110 के इक्वल। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लें, तो 110 2 गुणे और 6 5 11 दिया जाएगा 11x, तो ये हो जाएगा 22x। तो x की वैल्यू निकालें तो 110 को डिवाइड करना पड़ेगा 22 से, ये आ जाएगा 5। x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5, और इसमें फाइंड क्या करना है, चौड़ाई निकालना है मीटर में। तो चौड़ाई 5x थी, 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 गुणे 5 आ जाएगी 25, और ये मीटर में था, ये आ जाएगा मीटर। तो इसका आंसर आ गया 25, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। स्टॉपेज को छोड़कर बस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्टॉपेज को मिलाकर होगा, बस की गति 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, ये फाइंड करना है। जब ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हों तो आप ये फार्मूला याद रखिए कि ये होता है, डिफरेंस ले लीजिए, जो गति का डिफरेंस होगा उसको ले लीजिए। तो गति का डिफरेंस यहाँ पे 80 है, और एक और जो गति दी हुई है ये 52 है, तो 52, और जो ज्यादा गति होगी उससे डिवाइड करना है, तो इतना समय आ जाएगा। अगर ये गति जो है स्पीड ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका जो समय आएगा ये आ जाएगा घंटे में, तो ये आ गया घंटे में। तो जो मिनट, जितने मिनट, तो जितने समय रुकती है बस, ये आ जाएगा यहां से समय। ये आप याद रखिएगा कि आपको डिफरेंस लेना है स्पीड का, डिफरेंस ऑफ स्पीड, और इसे डिवाइड करना है मैक्सिमम स्पीड से, तो ये आ जाएगा समय, टाइम, टाइम, ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ हटा देता हूं इसको, तो ये फार्मूला होता है इसका। तो 80 में से 52 घटेगा तो आ जाएगा 28, 28 से डिवाइड करेंगे, 28 को डिवाइड करेंगे 80 से, ये घंटे में है, और हमें क्या किस में चाहिए, मिनट में चाहिए। तो इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा मिनट में। अब यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, 0 से 0 और 4 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2, 2 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 3, 7 गुणे 3 ये आ जाएगा 21 मिनट, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो 21 मिनट स्टॉप मतलब बस रुकेगी, तो ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। दो उम्मीदवारों को एक चुनाव में 86 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार ने 58% अंक हासिल किए और 256 वोटों से जीत हासिल की। डाले गए वोटों की कुल संख्या क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो जो विनिंग पार्टी है, जो विनिंग कैंडिडेट है, उसे 58% मिल रहे हैं, तो दो ही उम्मीदवार हैं इसमें कैंडिडेट, तो 58% और दूसरा कितना पाएगा,
42%। 100 में से घटा लें 58 को, 42। तो इसका जो डिफरेंस लेंगे ये आ जाएगा 256, क्योंकि 256 वोटों से वो जीत रहा है। तो इसे सॉल्व करें तो 58 में से 42 घटाएं तो ये आ जाएगा 16%। ये आ जाएगा 256 के इक्वल। 16 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 16। तो 1% की वैल्यू आ गई 16। तो 100% की वैल्यू निकालें। 100% की वैल्यू निकालें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, ये आ जाएगा 1600। तो 1600 वोट दोनों उम्मीदवारों को मिले हैं। और ये जो 1600 आया है, ये वैध वोटों की संख्या आई है, क्योंकि ये जो 86 वोट दिए हुए हैं, ये अवैध घोषित कर दिए गए थे। और इसमें से जो बचा अब, वो 58% विजयी उम्मीदवार ने हासिल किए थे। तो यहां से आ गया 1600। अगर हमें डाले गए कुल वोटों की संख्या चाहिए, तो ये आ जाएगा 1600 ये, और जो अवैध हुए थे 86, तो इसे जोड़ देंगे तो टोटल वोटों की संख्या आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 1686 वोट। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आनंद ने 3,75,000 रुपए में एक कार खरीदी और उसे 15% हानि पर बेच दी। उसने कार किस कीमत पर बेची, ये फाइंड करना है। आसान सा क्वेश्चन है। 3,75,000 में खरीदी गई है, 15% की हानि हो रही है, तो 15% कम करते हैं। तो 100 में 15 कम कम करेंगे तो ये आ जाएगा 85, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 85 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3,18,750। ये ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा इसमें। ये वैल्यू दी हुई है कि अगर अंडर रूट 225 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 15। तो इसका मान हमें फाइंड करना है। इसमें वैल्यू दी हुई है अंडर रूट 225, ये दिया हुआ है 15। और इस वैल्यू में देखें तो यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक है, और स्क्वायर रूट में क्या होता है, जितने अंक दशमलव में होंगे उसके आधे उसके स्क्वायर रूट के बाहर निकलेंगे। तो जैसे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहां से जो स्क्वायर रूट लेंगे उसमें निकलेंगे इसके आधे। ये तब निकलेंगे जब उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा तब। जैसे इसमें 225 का स्क्वायर रूट 15 है, तो 225 का स्क्वायर रूट तो 15 आता है, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हो गए हैं, तो ये आएगा 1 अंक। तो 15 होना चाहिए था, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1 अंक, इसके आधा अंक यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही इसमें निकालें तो दशमलव के बाद कितने अंक आ गए यहाँ पर, 1 2 3 4। तो अब जो स्क्वायर रूट निकलेगा इसका, उसमें 2 अंक दशमलव के बाद आने चाहिए। 15 आना चाहिए, लेकिन 4 अंक के कारण इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ऐसे इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके आधे करें 3, तो दशमलव 15 आने चाहिए, लेकिन 3 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा 1 2, ये 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे। आप इसे सॉल्व कर लें, 1.5 0.15 और ये हो जाएगा 0.015। इसे ऐड कर लें तो 5 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6.1, 1.665। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 230 रुपए हो जाती है, तो मूल राशि क्या होगी रुपए में, ये फाइंड करना है। तो मूल राशि फाइंड करना है, मान लेते हैं ये है x। 5% का साधारण ब्याज से 3 वर्ष में ब्याज लग रहा है, तो 5 या 15, 15% इसमें मूलधन में और जुड़ जाएगा। तो 15% निकालें, तो 15% बढ़ाएं x में, तो 15% बढ़ाएं तो x में 15% बढ़ाना पड़ेगा। तो 100 में 15 बढ़ेगा तो ये आ जाएगा 115, और परसेंट में है तो 100 से डिवाइड, और ये इक्वल हो जाएगा 230 के। तो अब इसे सॉल्व करें तो 115 से ये डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 200 रुपए। तो x की वैल्यू आ गई 200 रुपए, और यही इसमें पूछा गया था मूलधन। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। इंटरनेट की लत के संबंध में 500 छात्रों पर एक सर्वेक्षण किया गया और निष्कर्ष तालिकाबद्ध रूप में बताए गए हैं। यदि उच्च लत को 3, औसत को 2 और कम लत को 1 का महत्व दिया जाए, तो किस समूह में नशे की लत का स्तर सबसे अधिक होगा, ये फाइंड करना है। तो सबसे उच्च लत को, हाई को 3 नंबर, और औसत को, एवरेज को 2 नंबर, और लो को जो कम लत वाला है उसे 1 नंबर दिया जा रहा है।
तो इसमें फाइंड करना है सबसे अधिक स्तर किसका होगा, ये फाइंड करना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और डाटा में 6 ग्रुप दिए हुए हैं, तो ये 4 ऑप्शन का ही हम डाटा निकाल लें। तो हमें क्या चाहिए, गर्ल्स ऑफ कॉमर्स ग्रुप। पहले ऑप्शन ले लें, गर्ल्स ऑफ कॉमर्स ग्रुप। गर्ल्स कॉमर्स ग्रुप की इसका अगर हम ऐड करें तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 2 से इसमें और 1 का इसमें। तो 22 3 का 66 और 34 दूनी 68। तो 66 और 34 हो जाएगा 100, 100 में 34 और जुड़ेगा तो 134 और 27 ये आ जाएगा 161। और किसका फाइंड करना है, सेकंड ऑप्शन देखें तो बॉयज ऑफ साइंस ग्रुप। तो साइंस ग्रुप के बॉयज का, इसमें 3 का, इसमें 2 का और इसमें 1 का। 88 3 का 54, 54 और 23 गुणे 2 46, 100, 100 और 34 आ जाएगा 134। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए तो बॉयज ऑफ कॉमर्स ग्रुप के बॉयज का। तो इसमें 3 का 35 या 105, 105 और 25 दूनी 50, 155, 155 और 40, 195 आ गया। और क्या फाइंड करना है इसमें, गर्ल्स ऑफ सोशल साइंस ग्रुप। गर्ल्स ऑफ सोशल साइंस ग्रुप ये है, इसका डाटा भी लिख लेते हैं। गर्ल्स ऑफ कॉमर्स ग्रुप का आया था 161, ये आया था 134 और ये आया था 195। और गर्ल्स ऑफ सोशल साइंस, तो 26 थी 78, 78 और 60, तो ये हो जाएगा 26 थी 78 और 60, ये 138, 138 और 30, 168। इसका आ गया 168। तो सबसे ज्यादा नंबर कहाँ आया, ये आया इसमें। यह इसमें फाइंड करना था कि सबसे ऊंचा स्तर, ये ऑप्शन 3 होगा, तो ऑप्शन 3 करेक्ट रहेगा। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, व्यसन की निम्न श्रेणी में विज्ञान समूह की छात्राएं कितने प्रतिशत छात्र हैं। तो व्यसन की निम्न श्रेणी में, तो लोवेस्ट में हमें देखना है इसका विज्ञान समूह की, साइंस ग्रुप की गर्ल्स का। तो साइंस ग्रुप की गर्ल्स का 23 लड़कियां हैं, 23। और कह रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र हैं, तो ये कितने प्रतिशत छात्र होंगे, टोटल 500 हैं, तो 500 से डिवाइड कर दें। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आ जाएगा 4.6, ये हो जाएगा परसेंट। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक इसी तरह का और क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, उच्च जोड़ समूह में, उच्च जोड़ मतलब हाई में जाना है, हाई में देखना है हमें डाटा, लड़के लगभग कितने प्रतिशत हैं, लड़के लगभग कितने परसेंट है। तो लड़कों की संख्या फाइंड करना है और हाई में हमें फाइंड करना है। तो टोटल से बताया नहीं गया कि टोटल से देखना है, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ था कितने प्रतिशत छात्र हैं ये पूछा गया था, इसमें केवल हाई लेवल की बात की गई है, तो केवल हाई का हमें निकालना है। तो बॉयज 35, 18, ये हो जाएगा 53, 53 और 22, तो ये हो जाएगा 75। तो बॉय हो गए 75 और हाई का ही देखना है तो गर्ल्स की और संख्या निकाल लें, 22 और 20, 42, 42 और 26, ये हो जाएगा 68। तो दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 8 5 13, 1 और ये हो जाएगा 7 6 13 1 14, 143। तो परसेंट निकालना है तो बॉय की संख्या निकालना है टोटल से, 143 से डिवाइड करना है, ये आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई। और अब इसे सॉल्व करें तो अगर ये 150 होता, हर इसका 150 होता तो 50% आ जाता, लेकिन ये इससे कम है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 50% से ज्यादा आएगी, 50% से ज्यादा आएगी। अगर ऑप्शन में देखें तो ये केवल है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने आपके सभी क्वेश्चन करा दिए हैं, जो 31 क्वेश्चन इसमें आए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपको और पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।